हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल मदन मैथ्स ट्यूटोरियल में। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक ज़बरदस्त सेशन के साथ। आज का सुविचार के साथ आज का सेशन को स्टार्ट किया जाएगा। आज का सुविचार है, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। है ना, बड़ा सुंदर सा विचार है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, मान लो किसी का ऐसा आदत होता है जो बदल जाता है, तो वह किसी का नहीं हो सकता। वही लिखा है कि जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। समय का भी फितरत जो है हमेशा बदलने की होता है, तो समय भी किसी का नहीं है। और अगर कोई इंसान ऐसा है जिसका आदत बदलने का होता है, तो वो इंसान भी किसी का नहीं हो सकता। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, वैसे लोगों से आप मतलब दोस्ती बनाएं या लाइफ को आगे बढ़ाएं जिसका फितरत बदलने की नहीं हो। इस मैसेज के माध्यम से यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले आप लोग। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया जा रहा है। अभी तक समांतर श्रेणी का भाग 1, भाग 2 और भाग 3 वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है। ये है समांतर श्रेणी का भाग 4, यानी ये चौथा वीडियो है। ये वीडियो भी आपका 1 घंटा से कम का नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। ये क्या है, मिशन 2025-26। ठीक है, मिशन 2025-26 का मतलब हुआ ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये वैसे बच्चे जो 2026 में बोर्ड देंगे। ठीक है, 25-26 उसका सेशन है। ठीक है, जैक बोर्ड के लिए है और क्लास 10 के लिए है। तो बाकी जो भी बोर्ड होते हैं जैसे सीबीएसई बोर्ड हुए, आईसीएसई बोर्ड हुए या अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे इसको ना देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये सारा का सारा जो वीडियो है जो क्लास 10 का है वो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट किए थे, किसमें, समांतर श्रेणी भाग 3 में। आज हम लोग उसका आगे यानी क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। आज 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कम से कम हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसको ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये जो है हम लिखते हैं पहले क्वेश्चन एक तो। दस और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, कितने गुणज हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है। आपको बता दें समांतर श्रेणी जो चैप्टर 5 है, ठीक है ना, चैप्टर 5 है। चैप्टर 5
JCERT जो न्यू वाला बुक आया हुआ है, ये उसका चैप्टर 5 है न्यू सिलेबस से। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है बच्चे लोग अक्सर इसमें फंस जाते हैं। सबसे पहले आता है कहाँ पे, आता है 4 के गुणज। 4 के गुणज का मतलब होता है जो 4 से या तो भाग चला जाए या तो 4 से गुना हो जाए। तो यहाँ गुणज लिखा है तो गुणज से जो जुड़ा हुआ है, इसी लिख देगा 4 से विभाज्य, तो वहाँ 4 से भागा होना चाहिए। तो एक पैटर्न होता है, जैसे देखिए 4 का गुणज, 4 का गुणज, तो 4 का गुणज का मतलब हो गया जैसे 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, इस तरह से। मतलब 4 में 1 2 3 बारी बारी से आप गुना करते चले जाते हैं। या 4 से विभाज्य भी लिखता, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, तो भी आपको जो 4 से कट जाए, तो 4 × 1 तो ये 4 से कट जाएगा, 4 × 2 तो ये भी 4 से कट जाएगा, 4 × 3 तो ये भी 4 से कट जाएगा। तो अभी नंबर जो है मेरा यही हो गया, 4 × 1 जो 4 से कट रहा है, 4 × 2 ये भी 4 से कट रहा है, 4 × 3 ये भी 4 से कट रहा है, और ये ऐसा आपको चलना है। तो चाहे वो विभाज्य बोले चाहे वो गुणज बोले, आपको लेके यही वाला नंबर चलना है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, इसमें सबसे पहले देखिए 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज कितना है, 10 से लेकर 450। तो यहाँ कहीं पे भी AP लिखा हुआ नहीं है, समांतर श्रेणी लिखा हुआ नहीं है। तो हम जानेंगे कैसे कि ये जो क्वेश्चन है वो समांतर श्रेणी से ही है। तो देखिए जब भी 4 का गुणज हो या किसी भी चीज का गुणज हो या 4 से विभाज्य है, इसमें एक खासियत क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें 4 का डिफरेंसेस ही आएगा। देखिए 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 12 में 60 गया तो 4 बचा, यानी 4 का सार्वअंतर है इसमें। तो इसका मतलब हुआ कि 4 के गुणज में 4 का सार्वअंतर हुआ, या 8 के गुणज में 8 का सार्वअंतर हुआ, यानी सार्वअंतर समान हो जाता है। इसलिए ये डायरेक्टली AP में बिना बोले डाल दिया जाता है। अब बच्चा को समझ में नहीं आया भाई ये क्वेश्चन आता कैसे है AP में, तो 4 के गुणज में 4 का सार्वअंतर होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। 10 और 250 के बीच, तो 10 से बड़ा और 250 से छोटा, बीच का मतलब होता है 10 शामिल नहीं होगा और 250 शामिल नहीं होगा, 10 और 250 के बीच का नंबर होना चाहिए। तो चलिए, तो 10 से बड़ा 4 के गुणज लिखेंगे, 10 से बड़ा, 10 से ठीक बड़ा, 10 से ठीक बड़ा 4 का गुणज क्या होगा, ये हो जाएगा 12, क्या होगा 12 होगा, ठीक है। मतलब पहला नंबर 12 होगा, आप इसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब 250 से छोटा, 250 से ठीक छोटा 4 का गुणज, ये हमको चाहिए। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें करना क्या होता है, 250 को सबसे पहले 4 से भागा दीजिएगा, तो 4 से 24 बचा 1 10, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, तो शेषफल कितना बचा 2 बचा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इससे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये नंबर जो है वो कटेगा। मतलब ये 250 में से आप 2 माइनस कीजिएगा, कितना जाएगा 248। 248 जो है वो 4 से पूरा कट जाएगा, देखिए 4 से 24, 4 दूनी 8, मतलब 248 इसका लास्ट टर्म होगा, तो ये हो जाएगा 248, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज वाली संख्या
ठीक है, क्या क्या होगा? तो पहला नंबर है 12, 12 4 के गुणज में 4 ही सार्वंतर होता है, तो 12 में से 4 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 16, 4 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 12 4 16, 16 4 20, और इस तरह से लास्ट टर्म जो होगा उसका कितना हो जाएगा? 248 होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम पहले मिटा देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ तक आपका जो है सीरीज पता। अब हमको चाहिए क्या? चाहिए क्या? कितने गुणज, यानी n चाहिए हमको। क्या चाहिए? n चाहिए। ठीक है, जबकि हमको लास्ट टर्म कितना है? 248 है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमको, इसको नोट कर लो भाई। इसके बाद हम थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद इसको अच्छा से बनाते हैं। चलिए अब यहाँ से लिखते हैं। अब क्या है? अब हमारा an जो है वो कितना है? 248। इसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू b, 248। अब a कितना है? a है मेरा 12, n हमको निकालना है, और d कितना है? d है मेरा 4, d कितना है? 4, 248। अब चलिए अब इसको पूरा मिटा देते हैं। अब इसका काम हो गया खत्म। अब बस सॉल्व करना है, तो 12 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 गुना 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। ठीक है, n माइनस 1 गुना 4, इसको घटा देते तो 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, और 2 का 2, 4 से कट जाएगा क्या? हाँ, कट तो जाना चाहिए। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 बाय 4, काटिए इसको, 4 25 20, 20 और 3 23, यानी 4 9 36। तो अब हमारा क्या आ गया? n माइनस 1 का जो वैल्यू आ गया 59 आ गया। तो n जो है इधर -1 में है, तो उधर हो जाएगा +1। इसका मतलब n का जो मान हो गया वो हो गया 60। मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे? 60 में। अतः लिखिएगा, अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं, 60 गुणज है। ठीक है, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एकदम टेक्निकली इसको बनाया गया है ना। तो आप लोग इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लें, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 लेके आ रहे हैं। फटाफट नोट डाउन कर लो। फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तब तक बोर्ड को मैं साफ कर दिया हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप रेडी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप रेडी हो जाए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। अभी हम आपको बताए थे कि 7 से विभाज्य है
तो इसका मतलब उसका सार्व अंतर 7 है। तो जिसका सार्व अंतर समान होता है वो कहाँ चला जाता है, एपी में चला जाता है ना। क्योंकि एपी क्या होता है भाई, तो वैसा श्रेणी जिसका सार्व अंतर समान होता है, मतलब आगे और पीछे का जो डिफरेंस है वो हमेशा समान होता है। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य में 7 का सार्व अंतर होगा, यानी हर एक 2 लगातार पदों का बीच का जो डिफरेंस होगा वो 7 होगा। तो इसका मतलब ये एपी में है। जब एपी में है, अब निकालना क्या है, एन निकालना है, नहीं बोले कितनी संख्याएं, तो एन संख्याएं है ना। ये जो बोल रहा है ना आपका कितनी संख्याएं, इसका मतलब हमको एन चाहिए। 7 से विभाज्य मतलब 7 जो है इसका डी हो गया, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, समझ गए ना। अब 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है पहले ये जान लीजिए। देखिए 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से कहाँ तक होगा। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, ये स्टार्ट होगा आपका 100 से स्टार्ट होगा, और ये खत्म कहाँ होगा, तो 999 में ये खत्म होगा। मतलब 100 से ज्यादा और 999 से 999 तक, मतलब 100 से लेकर 999 तक की जो संख्याएं हैं वो 3 अंक की संख्या है। जैसे ही आप इससे ज्यादा जाइएगा तो 1000 होगा। 1000 जो होता है वो 4 अंकों की संख्या होता है। इसका मतलब हमको 100 और 999 के बीच में ही जो है हमको पता करना है कि कितनी वैसी संख्याएं हैं जो 7 से पूरा पूरा कट जाता है। तो 100 क्या 7 से कटता है, पहले ये चेक करते हैं। 100 क्या 7 से कट रहा है, चेक किया जाए। तो 7 एकम 7, 7 10 में 7 गए 3, 7 चौको क्या हुआ 28, बचा कितना 2 बच गया। ये जो 2 बच गया ये इसमें जोड़ देंगे हम, मतलब 100 नहीं कटा लेकिन 102 कट जाएगा, ठीक है, 102 कट जाएगा। मतलब 3 अंक का पहला संख्या जो 7 से कटेगा वो क्या होगा, मतलब 3 अंक का पहला संख्या जो 7 से कटेगा, 7 से कटेगा यानी विभाज्य है, विभाज्य है, वो क्या होगा, वो होगा 100 प्लस 2, वो क्या होगा 100 और उसमें 2 जोड़ दीजिएगा यानी 102 इसका होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ए निकला वो निकल गया कितना 102, और डी आपको पता है 7 है। अब हमको लास्ट टर्म चाहिए, लास्ट टर्म ये 999 से पहले चाहिए, इसमें क्या था 100 से बाद में चाहिए था, तो ये जो रिमाइंडर था शेषफल तो इसको जोड़ दिए थे। अब इसमें जब हम 7 से भागा देंगे तो शेषफल को घटा देंगे तब हमको पहले मिलेगा। तो चलिए 999 को फिर 7 से भागा देंगे तो एक बार में जाएगा 2 9 7 चौका 28, फिर बचा 1 और 9 19, 7 दूनी 14, 9 में से 4 गया तो बचा 5, यानी ये जो 5 है वो 999 में क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस करना पड़ेगा। मतलब एल जो हुआ, एल लास्ट टर्म यानी एन वो कितना होगा, एन यही लिख देते हैं, एन जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 999 में 5 घटा दीजिए, तो 9 में से 5 गया तो 4, फिर 9 और फिर 9, यानी 994 जो है इसका एन हो गया। आप देखिए मेन टर्म आपका आ गया, एन यहाँ से निकल गया आपका, एन यहाँ से निकल गया, ए आपका यहाँ से निकल गया और डी आपका यहाँ से निकल गया। इसको आप लोग पहले थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम इसको बना के दिखा देते हैं। मेन लड़ाई खत्म हो गई। देखिए 2 बार मैंने भाग दिया, 2 बार भाग दिया, एक बार भाग देने में हमने क्या किया, जोड़ने का काम किया इस 2 को, और यहाँ पर जस्ट 5 को मैं घटाने का काम किया।
तो अगर आपको 100 से ज़्यादा चाहिए तो जोड़ना है, और 299 से कम चाहिए तो हमको शेषफल को घटाना पड़ता है। ये प्रोसेस आपको याद रखिएगा, ठीक है। इसको पहले आप लिख लीजिए, है ना। आप क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत, कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगा, एकदम आसान से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। देखिए अब इसमें इस पूरा पहलू में से हम लोगों ने अलग अलग कर लिया। ए का मान 102, डी का मान 7 और एन हो गया हमको 994, और हमको एन का मान चाहिए। तो एन का फॉर्मूला होता है, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यह आ गया 994। ए का मान कितना होता है 102, बैठा दीजिए, एन हमको चाहिए, इसको रखिए, और डी का मान कितना है 7। 102 में भी 7 है और इसमें भी 7 है, क्यों ना हम लोग 7 इसमें कॉमन ले लेते हैं। 7 कॉमन ले लीजिए, तो 7 एकम 7, 3 2, तो कितना बच रहा है ये 7 से ये कटेगा नहीं कटेगा, 7 से नहीं कट रहा है। 100, एक सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा चेक करने पर पता चला कि 102 जो है 7 से नहीं कट रहा, मतलब हम भागा कहीं ना कहीं गलत दिए हैं। अगर हम 100 को 7 से भागा दें तो कितना होगा, एक बार में जाएगा 7, 3 तो 7 चौको 28, 28 मतलब 2 तो आता है, ये तो ठीक है। लेकिन इसके बाद ये 2 इसमें पहले माइनस करना पड़ेगा, माइनस करके 7 जोड़ना पड़ेगा। ओ अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ए का मान जो होगा क्या होगा, 100 में पहले 2 घटाइए और उसके बाद 7 जोड़िए, ये होगा रूल। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 5 यानी 105। थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा पीछे में थोड़ा सा हम क्या कहते सिर्फ माइनस किए थे, लेकिन माइनस से नहीं हो रहा है। माइनस करने पर हम क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ चेक कर रहे थे तो 7 से कट नहीं रहा है, तो 7 से नहीं कटा क्या करें, पहले उसको माइनस कर लेंगे, उसके बाद फिर +2 कर देंगे। जैसे माइनस कीजिएगा तो 98 हो जाएगा। 98 जो है वो 3 अंक वाली संख्या तो होगा नहीं, इसीलिए माइनस करके इसमें 7 प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ सुधार लेते हैं। अब ये हो जाएगा 105, है ना, यहाँ पर भी कर देते हैं 105, ठीक है। अब ये कर जाएगा 7 एकम 7 बचा 3, 7 बचे 35, 15 हो गया n-1, अरे जाएगा 994, 994। अब देखिए ये वाला इसको काट देगा, कितना बार में काट देगा, 7 एकम 7, 2 और 9 29, 7 चौक 28, 1 और 2 7 में 14, 142 बार में काट देगा। अब ये कितना आ जाएगा आपका n प्लस 14, 15 में से 1 तो 14 बच गया, और ये हो गया 142, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए थोड़ा सा भी अगर आप भूल जाइएगा ना प्रोसेस तो गड़बड़ हो जाएगा। n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 142 में से हम लोग 14 को माइनस कर देंगे। इस तरह से n का वैल्यू आ गया 12 में से 4 गया तो 8, और 3 में से 1 गया तो 2, और 128। मतलब 128 ऐसा संख्या होगा जो 7 से भाग चला जाएगा, ठीक है, 128, ठीक है। इस तरह आपको ये आंसर हो गया। बहुत क्वेश्चन जो था दमदार था। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 करेंगे। क्या 13, चलिए करके देखते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 हो, योग 400 हो, योग
400 हो तो पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या होगी। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन 1 40, 2 नंबर में। ऑप्शन 2 9, तीसरा ऑप्शन 3 16 और ऑप्शन 4 18। क्या होगा? यही क्वेश्चन है। ठीक है। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग जो है 400 दिया हुआ है। तो पदों की संख्या n निकालना है। कब? जब हमको 5 अंतिम पद और योग दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हल करते हैं। डी नहीं दिया हुआ है तो हम लोगों को पता है कि Sn का 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये होता है जिसमें d का जरूरी है होना, और दूसरा होता है n/2 और a प्लस अंतिम पद यानी a। इसमें d का जरूरत नहीं पड़ता। इसका मतलब हो गया कि हमको यही वाला टर्म यूज करना पड़ेगा, क्योंकि d का जरूरत नहीं है। यहाँ पे d है ही नहीं। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400, कहीं भी d नहीं। तो चलिए Sn दिया हुआ है कितना? 400। Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस a 400। n/2 a का मान कितना है? प्रथम पद 5 और अंतिम पद कितना है? 45 और ये हो गया 400। ठीक है। अब n/2 45 और 5 50 400। ठीक है। एक 0 से 1 0 कट गया। 5 से कितना बार में कटेगा? 5 8 40। इसका मतलब हो गया n का मान कितना आ जाएगा? 8 गुने 2। n का मान आ गया 16। कितना है भैया? 16। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो गया। यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, n = 16। ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव पूछ दिया था। तो ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने का भी आइडिया होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न था ये। बीच बीच में जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा बनाएंगे। यहाँ देखिए वस्तुनिष्ठ था तो वस्तुनिष्ठ बना दिए, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है। इसको लिखो मेरे प्यारे बच्चे, इसको लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। आज हम लोग इसको लिखते हैं। क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ... प्लस 100 का योगफल है। का योगफल है। कौन कौन सा है? ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 में 50 50, ऑप्शन 2 में 50 60, ऑप्शन 3 में 50 70 और ऑप्शन 4 में 50 80। यही क्वेश्चन है। 1 + 2 + 3 से लेकर 100 तक का बीच का योगफल ज्ञात करें। ठीक है। आपको एक बार हम बताए थे कि प्रथम n पदों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। क्या होता है? n × n + 1/2। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो आपको ट्रिक से ही बनाना चाहिए। तो ट्रिक क्या है? प्रथम n के
कैसा है, n प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, मतलब 1 + 2 + 3 + डॉट प्लस अगर n आता, इसका फॉर्मूला था n × n + 1/2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपका 100 ठो है ना, तो प्रथम 100 प्राकृत संख्या या धन पूर्णांक का योग भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 1 + 2 + 3 + 100 क्या होगा इसका फॉर्मूला, n मतलब 100, फिर क्या होगा 100 + 1 और /2, ठीक है। तो क्या होगा ये 100 101 और बटा 2 काट देंगे इसको 50 वाला, तो 50 × 101, इस 50 को 1 से गुना कीजिएगा तो 50, और इस 50 को 1 से गुनेंगे तो 50, यानी 50 50 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, 50 50 इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका बन गया। एक तो ऐसा एक टेक्निक है, ये तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं होकर सब्जेक्टिव रहता तो कैसे बनाते, तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लो मेरे प्यारे बच्चों लोग, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ लंबा मेथड से, थोड़ा लॉन्ग मेथड से बताते हैं इसको। वीडियो को थोड़ा रोक के इसको लिख लीजिए पहले, चलो इसको मिटाते हैं पहले। देखिए कैसे बनाएंगे, हमको Sn चाहिए 1 + 2 + 3 + 100 है, S100 चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, n/2 नहीं n/2 और a + an, ये ना था फॉर्मूला। तो n कितना है 100/2, फिर a हो गया 1 और n हो गया 100, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, फिर से वही चीज़ आ जाएगा, काट दीजिएगा 50 आएगा, आगे आ जाएगा 101, गुना कीजिएगा फिर से आपको 50 50 ही आएगा। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत आसान है। हर हालत में आपका आंसर जो है वो ऑप्शन 1 ही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 करते हैं। क्या है क्वेश्चन, AP 10 7 4 -62 के अंतिम पद के ठीक पहले वाला पद होगा, ठीक पहले वाला पद होगा। ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी -56, ऑप्शन सी -59 और ऑप्शन डी 52। एक क्वेश्चन है, AP जो दिया हुआ है आपका, है ना, और 10 7 4 से घटते हुए -62 के अंतिम पद के ठीक पहले वाला पद क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, हम लोग कर रहे क्या है, इसमें जो अंतिम पद है उसमें से सार्वंतर को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो जैसे ही माइनस कर देंगे तो ये एक पद पहले मिल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन बहुत आसान है ना, कुछ करना ही नहीं है इसमें, कुछ करना ही नहीं। आपका अंतिम पद कितना है, पहले हो गया आपका -62, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 - 10,
7 - 10 मतलब -3 कॉमन डिफरेंस हो गया। हमको एक पद पहले से अंतिम पद के ठीक पहले वाला पद, तो अंतिम पद के ठीक पहले वाला पद, पहले वाला पद क्या होगा, तो L - D होगा। L - D, L का मान कितना है -62 और D का मान कितना है -3। -62 + 3 क्या हो जाएगा, ये 12 में से 3 गया तो 9, 5 -59। -59 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बन गया फटाफट। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसको लिख लो भाई, बच्चे लोग इसको लिख लो। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 16 आपको कराता हूँ। 16 भी आपका ऑब्जेक्टिव ही है, इसको फटाफट लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यदि, ये भी ऑब्जेक्टिव है, यदि किसी एपी में L28 S144 N का वैल्यू जो है वो 9, तो A का मान होगा, A का मान होगा ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। यही क्वेश्चन है आपका। यदि किसी एपी में L = 28, S = 144, N = 9, तो A का मान होगा ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। L दिया हुआ है, S दिया हुआ है, N दिया हुआ है, ठीक है। S पहले दिया हुआ, हल करते हैं। S कितना दिया हुआ है 144, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, n/2 A + L, A + L 144। n का मान कितना है 9, A निकालना है, और L का मान कितना है, L है हमारा 28, 144, ठीक है। अब 9 से क्या 144 कटता है, कट तो रहा है, तो 9 एकम 9 और 9 और 5 होता है 14 में 54, 9 × 6 = 54, 16 बार में 16 9 144 होता भी। अब क्या बचा, A + 28 = 16 × 2, A + 28 = 16 × 32, A = क्या हो जाएगा 32 - 28, तो 28 और 4 32 होता है। A का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। A का वैल्यू 4 कहाँ है, ऑप्शन बी में है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है। मान इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दे तो फिर आपको क्या करना होगा, कैसे बनाना होगा, वो सारी बातें आपको। चलिए बच्चे लोग, इसे भी फटाफट आप नोट कर लो, है ना। वीडियो को रोक देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 आते हैं। 17 ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। एपी का प्रथम पद 1 और
और अंतिम पद जिसको एल से सूचित करना 11 है और इसके पदों का योग इसके पदों का योग 30 है तो पदों की संख्या होगी, तो पदों की संख्या होगी ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो है आपको हल्का हल्का दिखाई देगा, तो YouTube में आप क्या करिएगा, जूम कर लीजिएगा या पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो AP का प्रथम पद A1 है, अंतिम पद L11 है और इसके पदों का योग 30 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको चलिए हल करते हैं। पदों का योग यानी S कितना है, SN हो गया मेरा 30। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 A + L। n हमको निकालना है, A कितना है 1 और L है कितना 11। बहुत आसान है, n/2 11 1 12 30। इसको काटिएगा 6 बार में, 6 से काटिए इसको 5 बार में। n का मान कितना आ गया 5, n का मान आ गया 5। 5 का है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, n का मान 5 है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या है, 1/2 + 1/3 + 1/6 + ... 9 पदों का योग है। ऑप्शन 1 -3/2, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी -4/5। यही क्वेश्चन है। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ पहले, फिर बनाता हूँ। एकदम आसान सा क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए। 1/2 + 1/3 + 1/6 + ... 9 पदों का योग है। ऑप्शन 1 ऑप्शन ए -3/2, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 3/4 और ऑप्शन डी -4/5। यही है आपका क्वेश्चन। चलिए तो इसको हल करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। ए कितना है, ए है इसका 1/2, डी कितना है 1/3 -1/2। सॉल्व कर दीजिएगा, 2 - 3/6 -1/6। n कितना है 9। S9 का फॉर्मूला क्या होगा, 9/2 2 × A + n-1 यानी 9 - 1 × D। ये क्या हो जाएगा, S9 9/2 2A + 8 × D। इसमें देखिए 2 कॉमन जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा A + D।
2 से 2 कट गया, नहीं, ए का वैल्यू कितना था 1/2, डी जो है आपको हो जाएगा -1/6। सॉल्व कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा दोनों का एलसीएम 6, 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, क्या जाएगा 9 - 1/6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3/2। 3/2 कहाँ है आपका, सॉरी 6 ना, तो 2 3 जा 6 1, ये 1 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो ये क्या बचा आपका 2, तो 2 में से 2 फिर करेंगे, आंसर क्या है आपका, अरे ये क्या हो गया 2a + n - 1 × d, 9/2, 9 पद है तो 9/2, तो 9/2 2a + 8d, 2 कॉमन, ओ सॉरी यहाँ पर आपका 4d होगा, क्या होगा 4d, 4d मतलब हो गया 4/6, 4/6, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको, क्या हो गया 4/6, काट दीजिए, 2 बार में ये हो गया 3 बार, नहीं, अब क्या बचा 1/2 - 2/3, अब ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4/6, ये हो जाएगा 9 - 1/6, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, -3/2, -3/2 आ गया ऑप्शन नंबर ए। छोटा सा मिस्टेक करेंगे तो आपका मैथ्स में आंसर डिफर हो जाएगा, अलग अलग आ जाएगा, इस तरह से आप इसको बना लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद 10 हो, पदों की संख्या 10 और अंतिम पद 50 हो तो योग होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यदि किसी एपी का प्रथम पद 10, पदों की संख्या 10 और अंतिम पद 50 हो तो योग होगा। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 500। ठीक है, इसको मैं लिख के भी बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी एपी का प्रथम पद 10, कॉमा पदों की संख्या 10, पदों की संख्या 10 और अंतिम पद 50 हो, और अंतिम पद 50 हो तो योग होगा, ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी आपका हो गया 500। यही क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से एक बार मैं पढ़ के भी दिखाता हूँ। यदि किसी एपी का प्रथम पद 10, पदों की संख्या 10 और अंतिम पद 50 हो तो योग होगा। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 500। चलिए इसको हल करते हैं। हल किया जाए, किसी एपी का प्रथम पद 10, मतलब ए कितना है 10, पदों की संख्या कितना है 10, अंतिम पद यानी एल कितना है 50, तो योग चाहिए। एस टी इक्वल टू क्या होगा 10/2 ए प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है। 10/2 यानी 5, ए का मान 10 और एल का मान 50,
तो ये हो जाएगा 5 गुना 60, 6 60 25 300। 300 कौन सा है भाई? 300 आपका ऑप्शन सी है, यानी ऑप्शन सी सही है। सही, बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपको पास ट्रिक है, टेक्निक है, तरीका है, तो आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखो कितना आसानी से बन जाता है ना। अब इसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लो। मैं क्वेश्चन नंबर 20 तब तक बोल रहा हूँ और उसको आप लोग लिख लीजिएगा। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको एक बार मैं बोलता हूँ। 1 + 2 + 3 + ... +20 का योग होगा। ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 190 और ऑप्शन डी 100। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं लिख भी रहा हूँ। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 1 + 2 + 3 + ... +20 का योग होगा। ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 190, ऑप्शन डी 100। यही ऑप्शन है आपका। तो चलिए इसको हल करते हैं। ए कितना हो गया 1, डी कितना हो गया 1 और एल कितना हो गया 20। ठीक है, और 20 तक भी यानी S20 से ही होगा। S20 क्या होता है n/2 यानी 20/2 A + L। A + L फॉर्मूला होता है 10, A का मान 1 मतलब 10 गुना 21 210। 210 कौन सा है? ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फटाफट नोट डाउन कर लो। इसमें कुछ था नहीं, क्वेश्चन सबसे आसान था, फटाफट बन गया। फॉर्मूला पर ही सारा क्वेश्चन है। एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21। AP 8,3, -2, ... के प्रथम 22 पदों का योग क्या है? ऑप्शन ए -1113, ऑप्शन बी -1169, ऑप्शन सी -1089 और ऑप्शन डी -979। ठीक है, इसको लिखते हैं। पहले छोटा सा क्वेश्चन ये भी है। क्या है? AP 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग क्या है? ऑप्शन ए -1113 અને ऑप्शन बी -1169, ऑप्शन सी -1089 और ऑप्शन डी -979। ये क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से। AP 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा? इसको हल करते हैं। हर जगह पदों का योग ही पूछा है। क्वेश्चन में जो पूछेगा वही आपको करना है। ए कितना है 8, टी कितना है
3 माइनस 1 मतलब -5। और n का संख्या कितना है 22। आपको चाहिए कितना s 22। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से s 22 इक्वल टू 22/2 2 इंटू a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 11। 2a का मान कितना है 8। 21 डी का मान कितना है -5। 11 गुने 8 गुने 16 21 पचे 105। 11 गुने घटाते 15 में से 6 गया 9 और 9 में से 1 गया तो 8। साइन रहेगा माइनस का। गुना कर दीजिए तो इसको गुना करेंगे तो 11 9 99। हाथ में 9 और 11 8 88 88 और 9 97 979 चिन्ह आएगा माइनस का। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो ऑप्शन डी सही है, सही है। देखिए कितना आसानी से बन गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपको करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, कितने गुणज हैं, गुणज हैं। ऑप्शन ए 59, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 58 और ऑप्शन डी 62। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको बनाना है। 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ऑप्शन ए 59, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 58 और ऑप्शन डी 62। चलिए, तो इस तरह क्वेश्चन पहले ही बताए हैं। तो 10 और 250 के 10 से बड़ा तो 4 से कटेगा, तो क्या होगा लिखेंगे 10 और हल में 10 और 250 के बीच 4 के गुणज क्या क्या होगा। क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। 10 है ना, इसको 2 से भागा 4 से भागा देना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 बचे कितना 2। ये 2 जो है आप ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट पता चल जाएगा। लेकिन 12 भी तो 4 से कट जाएगा। तो पहला संख्या 12, दूसरा 16, तीसरा 12 4 16 16 4 20। अब लास्ट का टर्म क्या होगा 250 ना। 250 को फिर 4 से भाग देते हैं, तो 4 6 24। अच्छा, 1 4 दूनी 8। अच्छा, फिर इसको माइनस कर देते हैं। माइनस कर देंगे तो लास्ट में मेरा कितना जाएगा 248 आएगा। 248। चलिए, क्या क्या निकला। ये निकल गया मेरा 12, डी निकल गया 4 और ए एन निकल गया मेरा 248। ठीक है, अब निकाल लेंगे इसे। 248 है ये। चलिए, इसको पहले बिठा देते हैं।
एन है मेरा 248। फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 248। ये कितना था, ये है मेरा 12, एन निकालना है, डी है मेरा 4, 248। 4 से काट देते हैं, तो 4 पहले कॉमन ले लेते हैं, 4 दिया 12, एन माइनस 1 248। 4 से काट दो, 6 के 24, 4 में 62। क्या आया, n प्लस 2 इज इक्वल टू 62। n का वैल्यू आ गया 62 माइनस 2 मतलब 60। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये जो है ऑब्जेक्टिव नहीं, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, एक एपी में कितने पद है, 50 पद है, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। उसका 29वां पद ज्ञात एक क्वेश्चन है आपका, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर बनाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। योग मतलब बातें नहीं है तो अच्छी बात है। तो हल क्या है, n जो है आपका 50 है, ठीक, तीसरा पद 12 है, A3 जो है वो आपका 12 हो गया, अंतिम पद यानी AN जो है वो कितना है, 106 है। और पदों की संख्या कितना है, 50 पद, यानी A 50, इसका मतलब हो गया A जो 50 है ये हो गया 106। फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा, A प्लस 49 D जो है वो 106 हो गया, और ये 3 है, यानी यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 2D जो है वो आपका 12 हो गया। समीकरण 1 अभी हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब हमको इससे क्या फायदा होगा, A और B यहाँ से हम निकालेंगे, हटा देते हैं पहले। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, क्या हो जाएगा भाई, A प्लस 49D, बायां से बायां घटाएंगे, A प्लस 2D 106 माइनस 12, ये हो जाएगा A प्लस 49D माइनस 2D। 16 में से 6 में से 2 हो गया तो 4, अब 10 में से 9, 94 हो गया, 94, ये और ये कट गया, 49 में से 2 घटाइएगा 47 डी आएगा,
43 दूनी 94 होता है। तो डी का मान लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे डी इक्वल टू 2 समीकरण किसमें, समीकरण 1 में रखने का, 1 में रखने पर। तो a प्लस 2 डी मतलब तो आ गया 12, a प्लस 4 इक्वल टू 12। a का मान कितना निकल गया, 12 में से 4 तो 8। a मेरा कितना निकला 8 और d मेरा कितना निकला 2। a का मान हो गया 8 और d का मान हो गया 2। इसको नोट कर लीजिए। अब इधर थोड़ा मिटा देते हैं। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 29वां टर्म। a 29 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 28d। a का मान कितना है 8, 28 और d का मान कितना है 2। तो 8 28 में 56, 56 और 8 64। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 64। इसका आंसर कितना आ जाएगा 64। बहुत आसान क्वेश्चन ये भी था, इसमें कहीं पे भी योग नहीं था, खाली इतना हुआ पद था, तीसरा पद, अंतिमवा पद, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड में ना, तो आपको पहले 2 बातों पे ध्यान देना है कि ये nवां पद से जुड़ा हुआ है कि सम ऑफ n टर्म्स, मतलब n पदों का योग से जुड़ा हुआ है। बस इसी तरह से क्वेश्चन आसानी से आप पकड़ लीजिए, उसके बाद इसको बना लीजिए। इसको बहुत जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं जो है क्वेश्चन नंबर 23 आपके लिए बनाने का कोशिश करता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 हम आपको पढ़ के दिखाते हैं। AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। AP ज्ञात कीजिए, AP ज्ञात कीजिए लिख देते हैं। AP ज्ञात कीजिए, AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है। यही क्वेश्चन है आपका, है ना। यही क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। AP ज्ञात कीजिए, AP ज्ञात कीजिए भैया, AP ज्ञात कीजिए। AP निकालना है। AP का मतलब a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, यही आंसर आएगा। उसको बनाने के लिए तीसरा पद दिया हुआ है 16 और 7वां और 5वां के बीच में संबंध दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए AP क्या होता है, हमको अगर AP निकालना रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और डॉट डॉट डॉट, मतलब यही मेरा आंसर का पैटर्न है। इसको लाने के लिए, इस आंसर को पाने के लिए हमको A चाहिए और D चाहिए। तो हमको एक्चुअल में चाहिए क्या क्या, हमको A चाहिए और B चाहिए। जैसे ही निकल जाएगा हमारा AP निकल जाएगा। तो A और D को निकालने के लिए ही हमको दिया हुआ है तीसरा पद और 7वां और 5वां पद के बीच में एक संबंध दिया हुआ है। तो चलिए, जो दिया हुआ है उससे आगे बढ़ते हैं। तीसरा पद दिया हुआ है A3 दिया हुआ है 16। फॉर्मूला क्या होगा इसका, a प्लस 2d हो गया आपका 16, ठीक। ये कर देते हैं। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। प्रश्न से क्या बोला, 7वां पद यानी A7, 5वां पद यानी A5 से 12 अधिक है, यानी 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है। 7वां पद का फॉर्मूला a प्लस 6d
पांचवा पद का फॉर्मूला a प्लस 4d और ये 12। देखिए a और a क्या हो गया, कट गया। 6d में से 4d को माइनस करना पड़ेगा, 12 आ गया। तो 6 में से 4 गया तो बचा 2d, 12 आ गया, काट दो इसको, 6 बार में कट गया। इस तरह से d का मान कितना है, 6 आ गया। अब इस d को जो है यहाँ बैठा देंगे, तो d इज इक्वल टू 6 समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे d इक्वल टू 6 समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, a प्लस 2d हो गया मेरा 16, a प्लस 2d का मान 6, 16 सॉल्व कर देंगे। तो a प्लस 6 दूनी 12, 16 एज कर दो 16 माइनस 12, a का मान जो आगे कितना है, 4 है। देखिए आपका a और d निकल गया, a भी निकल गया और d भी निकल गया। जब a और d निकल गया तब हम लोग क्या करेंगे, a भी हम लोग आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम फिर से इधर ही लिखते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद या तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। अतः यही से हो जाएगा। अतः ए पी क्या होगा, ए कितना है, 4, फिर क्या होगा 4 प्लस 6, फिर क्या होगा 4 प्लस 2 गुना 6, फिर क्या होगा 4 प्लस 3 गुना 6 और कॉमन डॉट डॉट 4 6 4 10, 4 6 दूनी 12, 4 3 7 18 कॉमन डॉट डॉट 4 10 12 4 16 ये हो गया 22। 6 से डिफरेंस है, 4 में 6 जोड़ 10, 10 से 16, 16 से 22 और ऐसे आगे। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों ने देखा कितना आसानी से सारा क्वेश्चन बन रहा है ना। ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर कर लिए हैं, है ना, और ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। फटाफट आप नोट डाउन करें, है ना। मतलब बोर्ड में आने वाला जो भी क्वेश्चन था मेरे अनुसार, है ना, मैं ऑलमोस्ट कर ही दिया हूँ। अब जो भी क्वेश्चन है बहुत छोटे छोटे बचे हुए हैं, है ना। बुक वगैरह से भी क्वेश्चन आप लोग करते रहेंगे, है ना। इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपके किताब में भी होगा, तो आप एक बार बुक से भी मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या है, प्रश्न है AP 3813 से लेकर 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का, इसलिए इसको लिख दे रहे हैं AP 3813 253 में अंतिम पद से 20वें पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है। AP 3813 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब इधर से 20वां पद ज्ञात करना है, इधर से 20वां पद नहीं, उल्टा 20वां पद ज्ञात करना है।
तो क्वेश्चन को पहले आप एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ये क्वेश्चन बहुत हटके है, सीधा विषम पद नहीं निकालना है, उल्टा विषम पद निकालना है। तो इसका बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आपको तो पता होगा तभी बनेगा। फिर भी आप एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक लीजिए। चलिए यही क्वेश्चन है, देखिए इसमें करना क्या है, पहले क्या क्या दिया है देखिए। एपी दिया 3, 8, 13 डॉट 253। एल क्या हो गया, अंतिम पद। अंतिम पद कितना दिया, 253। डी क्या हो गया, सार अंतर। सार अंतर कैसे निकालते हैं, तो आगे में से पीछे माइनस करते हैं। तो 8 - 3, 8 - 3 कितना है, 5 आएगा। अब आए मेजर, अंत से 20वां पद का फॉर्मूला ये होता है, एल माइनस, जैसे 20वां पद है तो 20 - 1 गुना डी, ये फॉर्मूला है। अब एल का मान कितना है देख लो, एल का मान कितना है 253। 20 में से एक गया तो कितना 19, और डी का मान कितना आता है 5 आ गया। 253 - 19 बचे 95, घटा दो, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 तो 8 - 4 = 12, 8 - 5 = 13, 8 बचा कितना 4, 14 में से 9, 14 में से 9, 9 - 5 = 14, तो बचा 158 इसका आंसर आ जा रहा है, 158। तो 158 इसका आंसर। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको ये लो फॉर्मूला पता नहीं होगा तो नहीं बनाएगा। बच्चा क्या सोचेगा, देखो बच्चा सोचेगा 20वां पद, यानी ए 20 निकाले। ए 20 क्या होता है, a + 19 डी। तो ये नहीं निकालना है, ये निकालेगा तो गलत हो जाएगा आपका। अंत ये हो गया शुरू से 20वां पद, तो हमको शुरू से 20वां पद नहीं पूछा, अंतिम पद से 20वां पद पूछा, ये याद रखिए। इसीलिए इसका यूज मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, उसका यूज नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक और क्वेश्चन कराते हैं। एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन अभी आपको करवाए, है ना। लगभग सारा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, एग्ज़ाम में आने लायक था, उसको बना ही दिए हैं। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 क्वेश्चन और बना दें, ताकि आपको ज़रा सा भी दिक्कत ना हो। और उम्मीद है कि यही सारा क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाना तय है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की ओर मूव करते हैं। क्या है, एपी कौन सा 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपका है। देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को बनाइए अपने से, बनाइए पहले इसको, तब मज़ा आएगा आपको। वीडियो को थोड़ा देर के लिए पहले रोक दीजिए। वीडियो को थोड़ा देर रोक लीजिए, उसके बाद इसको बनाइए। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग इसको बना लिए होंगे, और नहीं बना होगा तो चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं। पहले प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। एपी दिया हुआ है, एपी 3, 15, 27, 39 एक एपी है। पूछा है कि कौन सा पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद है। चलिए हल करते हैं। मान लेते हैं कि वो nवां पद है 54वें से 132 अधिक। माना कि वह पद जो है
वो मेरा एन है। ठीक है, तो प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न से क्या होगा, कौन सा पद यानी एनवा पद 54वें पद से यानी ए 54 से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 54वां फॉर्मूला ए प्लस 53 डी प्लस 132। ए से आपका ए कट गया और डी जो है हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो n माइनस 1 और 53 यानी n माइनस 1 माइनस 53 और d यहाँ ले आते हैं 132। 53 कितने लेंगे, कॉमन ले लिए, n माइनस 54 और d का मान कितना है 15 में से 3, 15 माइनस 3, d यहाँ से 15 में से 3 कितना 12, 132 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, मतलब कितना आ गया n माइनस 54 इज इक्वल टू 11। n का मान कितना जाएगा 11 प्लस 54, तो n का मान कितना जाएगा 4 और 1 5, 5 और 6 65, अतः 65वां पद यानी A65 जो है, A65 है ना, A54 से 132 अधिक है। ठीक है, यानी हमारा जो आंसर है 65वां पद, 65वां पद यानी 65th टर्म्स जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, 65th टर्म इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, है ना, इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे और आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 63 है। ठीक है, एक क्वेश्चन है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब हमको क्या चाहिए भैया, 31वां पद यानी A31 हमको चाहिए। दिया क्या क्या, 11वां पद दिया है, ये 11 दिया हुआ है कितना 38 और A16 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 73। तो A11 का फॉर्मूला यूज करेंगे तो A प्लस 10D 38 समीकरण 1 कर दो और इसको A प्लस 15D 73 घटाने पर घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, कट गया, 15 में से 10 गया तो बचा 5D, 73 में से 38 यानी 13 में से 8 गया तो 8, 8 4 12, 8 5 13, 5 होगा, बचा यहाँ कितना 6 में से 3 गया तो बचा 3 35, 5 7 35, तो डी कितना निकला 7। अब डी इक्वल टू 7 समीकरण 1 में रख दीजिए, तो डी इक्वल टू 7 समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, A प्लस 10 गुना 7 38, तो A प्लस 10 10 70 38, A का मान कितना निकल गया 38 माइनस 70,
घटा दो फटाफट, 10 में से 8 गया तो 2, 6 में से 3 तो -32। ए का मान कितना आ गया? -32। और डी का मान कितना आ गया? 7 आ गया। हमको क्या चाहिए? ए 21 चाहिए। अब A31 का फॉर्मूला क्या होगा? A + 30D। ए का मान -32 और डी का मान 7। तो -32, 30, 7 या 21, 210 घटा दीजिए। तो 10 में से 2 गया तो 8, अच्छा फिर 0, 10 में से 3 गया तो 7 और बचा 1, 178 आंसर आपका आएगा। 178, 178 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ये जो है पूरा का पूरा टोटल 26 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में है, यानी पार्ट 3 और पार्ट 4 को मिला के जो है क्वेश्चन 26 ठो जो है कंप्लीट हो जाता है। ये वो 26 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो जो बच्चे 2026 में बोर्ड देंगे, 10th बोर्ड देंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फाइनली कुछ आपको समझाएंगे हम। तो देखिए, इस तरह से आज का पूरा सेशन कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग क्या क्या किए भाई? तो आज हम लोगों ने जो चैप्टर 5 है, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 5। चैप्टर 5 कौन सा? समांतर श्रेणी। ठीक है, कौन सा बुक? JCERT। ठीक है, इसी से चुन चुन के एकदम तरीका से लगभग 30 क्वेश्चन जो है आपको कराया गया। टोटल कितना क्वेश्चन कराया गया? मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। टोटल 4 पार्ट में वीडियो है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट लगभग आपको 30 प्लस, मतलब 30 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको कराया गया है। 30 प्लस क्वेश्चन जो है आपको कराया गया है। और ये जो है आपको बहुत काम आएगा बोर्ड में। मतलब जैक बोर्ड 2026 में जो बच्चे, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, है ना, एग्जाम देंगे, उसके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको आज का क्लास कैसा लगा, है ना, आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, और एक चीज़ कभी मत भूलें, हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि ये भैया ये वाइट बोर्ड है, इस वाइट बोर्ड से हमको आना है स्मार्ट बोर्ड में। और ये तब तक संभव नहीं हो सकता है जब तक आप लोग जम के हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आज का सेशन को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching my channel Madan Maths Tutorial. Keep supporting us. जैसे कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सहयोग करें, है ना। ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो गया है, लगभग 1.5 घंटा का वीडियो है ना। देखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेहनत करके इसको ज़रूर से ज़रूर आप देख लीजिएगा।